जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्लेटफॉर्म न्यूज। आज मेरे साथ चितरंजन गगन सर हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आज विशेष मुद्दा पर बात होगी और वो सारी मुद्दा जो छात्रों के लिए है, इसके साथ साथ उपचुनाव भी हो रही है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, डोमिसाइल नीति को लेकर छात्र परेशान हैं। लगातार पूरे बिहार में बिहार के बच्चा कह रहे हैं कि रोजगार हो, बिहार के बच्चों को ही रोजगार हो और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो। सर, क्या सरकार आने वाले समय में क्या करने वाली है? सरकार क्या करने वाली है वो तो सामने है जी हाँ, तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बन गए तो हम लोग का कमिटमेंट पहले से भी रहा है डोमिसाइल लागू करने का कि बिहार के जो बच्चे हैं बिहारी नौकरी पर उनका अधिकार पहले बनता है। जी तो हम लोग का तो पहले भी हम लोग का जो संकल्प पत्र जारी हुआ था उसमें भी हम लोगों ने वादा किया था कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो डोमिसाइल लागू होगा। जी अब वो मुख्यमंत्री नहीं बने, डिप्टी सीएम बने तो जो है सो नौकरी मिली, लेकिन अब उसमें चूंकि सरकार के मुखिया नीतीश जी थे, अब उस पर वीटो लगा दिए तो मजबूरन जो है सो अब चूंकि मुखिया वो थे और नौकरी दिलवाना था बच्चों को तो इसलिए उसको मानना पड़ा। हम तो डोमिसाइल के साथ रहे हैं रहेंगे। आने वाले समय में सर सरकार जो वैकेंसी लाएगी उसमें डोमिसाइल नीति रहेगी? अगर तेजस्वी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में वैकेंसी आएगी तो मैं डोमिसाइल रहेगी, क्योंकि वो भी एक पेपर के माध्यम से बीते दौर में हमने खबर देखा था कि 90% तक वो बिहार के बच्चों को रोजगार चाहते थे। उनका बयान भी था जब बीते दौर में आंदोलन होता था तो वो इको पार्क में भी गए थे, बच्चे के साथ आंदोलन स्थल पर भी आके बैठे थे। उस समय उन्होंने अपना बयान दिया था। आने वाले समय में क्या बच्चे इसके लिए मतलब बेफिक्र हो जाए कि आने वाले समय में डोमिसाइल लगने वाली है बिहार में? देखिए आज तक कभी भी रोजगार मुद्दा नहीं बना। जी पहली बार तेजस्वी जी नौकरी और रोजगार को मुद्दा बनाए जी 2020 के विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने वादा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। जी तो जो सो अब दुर्भाग्यवश मुख्यमंत्री नहीं बन सके, लेकिन डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। 17 महीने के कार्यकाल में जो प्राथमिकता उनकी रही नौजवानों को नौकरी देने का, तो उसमें 5 लाख लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। और भी जो वादे उनके द्वारा किए गए थे कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो वह भी हुआ। लेकिन अभी तक जो है सो मामला आप देख रहे हैं कि सरकार जो है सो तेजस्वी जी जब सरकार से हट गए, जब महागठबंधन की सरकार चली गई और एनडीए की सरकार बनी, तो वह भी मामला अभी व्यवहार में नहीं आ रहा है राज्यकर्मी का दर्जा देने वाला। इसी ढंग से आशा का, ममता का, तालीमी मरकज का, आंगनबाड़ी सेविका का, सहायिका का उन्होंने वादा किया था कि इसके मानदेय में हम वृद्धि करेंगे, तो वृद्धि हुई। तो 17 महीने के कार्यकाल में तो तेजस्वी जी ने दिखा दिया। और आज भी नौजवानों के सवालों पर अगर कोई नेता मुखर है जो उसके प्राथमिकता सूची में है तो वह तेजस्वी जी के सूची में है। तेजस्वी जी आगे बिहार के बच्चों को रोजगार देंगे या तेजस्वी जी जैसे अभी शिक्षक बहाली हुई थी उसी तरह से आगे भी प्रक्रिया रहेगी? नहीं, हम लोग तो उसका माने साक्षात प्रमाण सामने है। 17 महीने का कार्यकाल, और 17 महीने के कार्यकाल के बाद जब से एनडीए की सरकार बनी तो उस समय जिस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री पद से हटे, या कहिए कि महागठबंधन की सरकार अपदस्थ हो गई और एनडीए की सरकार बनी जी उस समय प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी 3.5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का। लेकिन तेजस्वी जी के हटने के बाद आप देख रहे हैं कि अब तक उसमें क्या कार्रवाई हुई। एक भी किसी को लड़का को नौकरी नहीं मिला इतने दिनों के बाद। तो जो प्रक्रिया ऑलरेडी पूरा हो चुका था, जिसमें केवल जो है सो अब एप्लीकेशन लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, तो वह देख रहे हैं कि बस फ्रिज में पड़ा हुआ है। सर, बीते दिन प्रशांत किशोर जी ने एक बात कहा जो कि अभी पार्टी का 2 अक्टूबर के दिन गठन किए जन सुराज। उन्होंने कहा कि बीते दौर में जो सरकार नौकरी दी है उसमें जो नियोजित शिक्षक थे लगभग उनको नौकरी मिली है, और जो लोग नए जिनकी नौकरी हुई है वो उत्तर प्रदेश से आए हैं
ना, मतलब कुछ मात्रा में ही बिहार के बच्चे हैं जो फ्रेश हैं, उनको नौकरी मिली है, और जो लोग नौकरी में पहले से थे उन्हीं को पदस्थापित किया। यानी लगभग अभी तक टोटल बहाली में 35,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिहार के बच्चे को नौकरी लगी है। लगभग 35 से 35,000 ऐसे हैं जो बिहार के बच्चों को नौकरी लगी है। सर, इस पे आप सहमत हैं? देखिए, पहली बात उनका आंकड़ा जो है सो गलत है, गलत आंकड़ा लोगों के सामने में रख रहे हैं। अगर उन्हीं को आंकड़ा को मान लिया जाए तो 35,000 को स्वीकार रहे हैं वे, तो 35,000 भी एक संख्या होती है। 35,000 बिहार के नौजवानों को अगर उन्हीं की बात मान लिया जाए तो 35,000 बिहार के नौजवानों को अगर नौकरी मिली तो यह कई साधारण उपलब्धि नहीं रही। वो भी रहे हैं जो है तो जनता दल यू के उपाध्यक्ष रहे हैं, तो कई को नौकरी दिलवाए जनता दल यू सरकार में, उस समय एनडीए की सरकार में। वो तो उपाध्यक्ष थे ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। सर, वो नौकरी का तो बात कर रहे थे, उनको जनता दल यू ने एक तरह से नीतीश जी ने उनको निकाल भी दिया था। नहीं, जनता दल यू निकाल दिया तो जो है सो जनता दल यू के नीतीश जी तो बोले थे कि अमित शाह के कहने पर उनको हम जो है सो बनाए हैं। उनको निकालने के बाद बोले कि मैं अमित शाह के रिकमेंडेशन पर बनाए। तो ये तो अमित शाह के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो सब लोग जानता है। तो पैसा लेकर काम करने वाले हैं। मैं कौन सा नीति है, कौन सा सिद्धांत है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका एक पॉलिटिकल थॉट होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होता है। तो उनके पास में क्या है फ्रॉडिज्म के अलावा? उस सब राजनीति को छोड़कर आगे बढ़ते हैं सर। बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, और एक तरफ से कहा जा रहा है सरकार, कभी समान प्रशासन विभाग के पास रोस्टर पहुंचा, कभी कह रहा है शिक्षा विभाग के पास पहुंचा, कभी कह रहा है सारे जिलों से अभी तक रोस्टर नहीं है। सर, इसके ऊपर आरजेडी की सरकार कोई एक आवाज नहीं उठा रही बीपीएससी टीआरई रिजल्ट के ऊपर। सर, आने वाली समय में सर क्या आपकी सरकार बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट के ऊपर क्या कहने वाली? नहीं, देखिए, इतने दिनों से एनडीए की सरकार रही है ना बिहार में जी, पहले भी तो यही होते रहा है। आप तो भुक्तभोगी रहे हैं, धरना देने वाले हैं, लाठी खाने वाले हैं, तो आप तो भुक्तभोगी रहे हैं। परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट में हेरा फेरी होता है, उसके बावजूद भी किसी कोई ना कोई लटपट लगाकर उसको फंसाया जाता है। नहीं कुछ हुआ तो कोर्ट में जो है सो केस करवा दिया जाता है। तो पहले भी यही होते रहा है, अब भी यही हो रहा है। तो एनडीए की सरकार का तो अच्छा ही रहा है, जो पहले हो रहा था सो अब हो रहा है। 17 महीने का कार्यकाल जो रहा है महागठबंधन सरकार का जो रहा है, वह अपवाद रहा है बिहार के लिए, और 17 महीने की जो उपलब्धि रही है वही उपलब्धि है। अब उसको अगर आप स्वीकार करते हैं तो हम समझते हैं कि बिहार के नौजवानों को आगे आना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे नौजवान को जैसे बिहार का नेतृत्व देना चाहिए। तो जो 17 महीने में हुआ, आप जब देखिएगा, अगर मौका मिलेगा तो बिहार में बेरोजगारी और नौकरी का सवाल, बेरोजगारी का समस्या ही समाधान हो जाएगा। यानी फिर से एनडीए जो बीजेपी है फिर से नौकरी में लोगों को मतलब एंट्री देने के लिए फिर से पैसा लेगी, घपलाबाजी करेगी, अगर नौकरी देगी तो यह मानना है सर आरजेडी का? नहीं, घपलाबाजी का तो ऐसी ही जैसे बस पेंडुलम के समान डुलाते रहेगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहे कि ई प्रॉब्लम हो गया, कभी कहे सामान्य प्रशासन विभाग में फाइल चला गया, कभी कहे वित्त विभाग में चला गया। तो यह तो जो सो लटपटाने के लिए, उस समय भी 17 महीने के कार्यकाल में भी फंसाने के लिए बहुत प्रयास हुआ। नीतीश जी उस समय भी फंसाने के लिए कई शर्तें लगाए, और उसमें कुछ शर्त जैसे कि डोमिसाइल वाला शर्त मानना पड़ा, बीपीएससी का शर्त मानना पड़ा, क्योंकि माने स्पष्ट माने मनसा था कि हाँ साहब हम नौजवानों को नौकरी दें, तो नौकरी दिया। तो 17 महीने से आप तुलना कर लीजिए 17 वर्ष पहले का और अभी जो है उसके बाद का कार्यकाल का। अभी डोमिसाइल के लिए छात्र आंदोलन करने के लिए कह रहे हैं कि छठ के बाद से मतलब कह रहे थे कि आंदोलन करेंगे, बिहार में डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि हर एक स्टेट में अपनी एक डोमिसाइल की नीति है, एक अनुपात है। जैसे मान लीजिए कि 100% बच्चों की नौकरी हो रही, वहाँ पर 90% डोमिसाइल लागू है, और 10% ऐसे हैं जो बाहरी कैंडिडेट को मौका मिल रहा है, जबकि बिहार में यह आयोजन और यह जो अनुपातिक रूल है ये लागू नहीं है। सर, सरकार को इसके ऊपर कौन सा कदम उठाना चाहिए, और आरजेडी सरकार इसके ऊपर क्या सोच रही है? तेजस्वी जी जो वादा किए थे उसमें यही कंडीशन था कि 90% बिहारी नौजवानों को नौकरी मिलेगी, 10% जो है सो दूसरे स्टेट के, अदर स्टेट के जो नौजवान हैं वे आएंगे। लेकिन सरकार से तो फिर अपेक्षा करना ही बेकार है। सरकार से आप कोई अगर अपेक्षा करते हैं तो वह जो सो बेकार है। इस सरकार में मुखिया जो है सो देख रहे हैं, नीतीश जी असेंबली में बोलते हैं, असेंबली में उन्होंने बोला उस समय
जब से विद्यालयों में छुट्टी वर्किंग टाइम का सवाल आया, माननीय मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं, उसके बावजूद भी वह लागू नहीं हुआ। तो यह स्थिति है इस सरकार की कि ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं सरकार को। स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी दस्तखत भी करते हैं कि नहीं करते हैं, उसमें भी शंका है। सर ये है कि छात्र अगर आंदोलन करते हैं डोमिसाइल के लिए तो सर आरजेडी साथ देगी उनकी? नहीं, आंदोलन करेंगे तो जो ये सरकार पहले करती रही है और करती रही है, छात्रों को पीटना, लाठी से छुड़वाना, झूठा मुकदमा करना, तो और उसके बाद रिजल्ट कुछ मिलने वाला है नहीं। अब सवाल है कि वो कहावत है हम लोगों के यहाँ देहात में, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुड़ाए। तो जो सरकार कुछ सुनने ही वाली नहीं है, जो जिसको माने न बने सुन सकती है, न देख सकती है, न बोल सकती है, तो उस सरकार के सामने जो है सो जहाँ सरकार कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर फिर कोई फरियाद करने से क्या फायदा है। लगातार नीतीश जी कहते हैं जब भी चुनाव में जाते हैं, कार्य हो या नहीं हो, लेकिन लगातार जाते हैं तो हर एक गार्जियन के सामने, हर एक स्थल पर वो कहते हैं कि 2005 के पहले का बिहार देखो, 2005 के बाद का बिहार देखो। इस मुद्दा से ऊपर उठते क्यों नहीं आज तक? मुद्दा कुछ किए है ये नहीं तो क्या कहेंगे, कुछ किए हुए रहते तब ना, कुछ किए हुए रहते तब तक परसेप्शन बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं कि हाँ सर 2005 के पहले क्या हुआ, जैसे आप तुलना कर लीजिए ना। केवल भाषण देने से हम 2005 के बाद तो आप हैं, आप क्या किए सो ना बताइए, आप क्या किए। और अब अभी जो आज की जो पीढ़ी है उसको तो सामने उदाहरण है 17 महीने का कार्यकाल और 17 साल का कार्यकाल। सीधे वो तो सवाल नीतीश जी से आप लोगों को पूछना चाहिए कि साहब आप जो 2005 के पहले की बात करते हैं वो भी गलत कहते हैं। उसमें भी अगर जो है सो डिबेट अगर मैंने करना चाहें तो कर सकते हैं ओपनली पब्लिक के बीच में, लेकिन जितने लोगों को नौकरी दिए लालू यादव के राज में मिला, उसका तुलना में कुछ किए क्या? विश्वविद्यालय सेवा आयोग, महाविद्यालय सेवा आयोग, सिपाही में भर्ती, दरोगा में भर्ती, प्रोफेसर में भर्ती, शिक्षक में भर्ती, डॉक्टर जितने MBBS होल्डर थे सबको नौकरी, जितने जो है सो टेक्निकल डिप्लोमा और अथी थे डिग्री लिए हुए थे उनको नौकरी है। क्या बात करेंगे, जितना चौकीदार था सब चौकीदार राजकर्मी का दर्जा मिल गया। केवल चौकीदार के जो ना लीजिए कितना जो है सो कितना उसकी संख्या है बिहार में। आंदोलन कर रहे हैं छात्र सर अब डोमिसाइल के लिए, तो सर साथ रहिएगा ना? साथ हम लोग हैं जी। साथ हम लोग है अंत में सर छात्रों को क्या सूचना दीजिएगा, जो छात्र लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उनको क्या सर क्या सूचना दीजिए? गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को बदलने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके सामने आप कुछ भी कहिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिटाने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, झूठा मुकदमा में फंसने के अलावा, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। चुपचाप समय आ रहा है सामने, सत्ता बदलिए, काम करने वाला नौजवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए और देखिए जैसे बिहार में कितना बड़ा बदलाव होता है। बिहार जो है सो किस रूप में जो समस्याएं जो अभी आपको दिख रही है, तो कितना इतना करके आए 17 महीने में। केवल टूरिज्म का जो पॉलिसी बना उसी से लाखों नौजवानों को रोजगार मिल जाता, लेकिन सबका सब फाइल पड़ा रह गया, कुछ तो हो नहीं रहा है। 3.5 लाख नौजवानों की बहाली का सारा प्रक्रिया पूरा था, एक भी बहाली नहीं माने हुआ। TRE 3 का जो रोस्टर है सर अभी तक क्लियर काहे नहीं करी? आपके सर जब उस समय थे तो TRE 1 TRE 2 में तो जल्दी जल्दी बहाली हो गई थी, लगभग एग्जाम के 10 दिन बाद तक रिजल्ट आ गया था। TRE 3 का रोस्टर क्लियर क्यों नहीं हो रहा अभी तक? ये भी सरकार नहीं पूर्ण रूप से बोल पा रही है कि हम क्या करेंगे आगे। कभी किसी को बनना, अपर मुख्य सचिव को पता, मतलब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ सर जो कि एक बहुत ही अच्छे टैलेंटेड अपर मुख्य सचिव है, उनको भी ये चीज को अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि कब तक वो बिहार सरकार रोस्टर जारी करके रिजल्ट जारी करता। सर इस बहुत बड़ी एक मुद्दा बनी हुई है। विधानसभा सत्र आने वाले समय में सर इस चीज को क्या क्या रखा जाएगा छात्रों के प्रति, और आने वाली जो बहाली TRE 4 है उसके प्रति, और इस रोस्टर के प्रति क्या क्या रखा जाएगा सर ये बता देते हैं। देखिए उस समय रोस्टर जल्दी जल्दी हुआ इसलिए कि तेजस्वी यादव डिप्टी CM थे जी। आज तेजस्वी यादव सरकार में नहीं है तो जो सो हुए बस माने इधर से उधर ये सब फंसाने का मामला चल रहा है। कोर्ट में लगता है बीजेपी फिर फंसा देगी क्या इसको? तो मैंने किसी न किसी बहाने से इसको लटकावे करेगी। और विधानसभा में मैंने पहले कहा कि विधानसभा का क्या उचित रह गया जब वहाँ पर मुख्यमंत्री बोलते हैं उसका जो है पदाधिकारी कोई नोटिस नहीं लेता है। जी जी।
तब जहाँ पर सरकार कुछ है ही नहीं, जी। भगवान भरोसे चल रहा है, बस कुछ नहीं है। चलिए सर, आप लोग देख रहे थे चितरंजन गगन सर को, और रोस्टर की बहुत बड़ी एक भूमिका थी, आज डोमिसाइल नीति की बहुत बड़ी भूमिका थी, और आप लोग जिस तरह से सोच रहे हैं कि डोमिसाइल बिहार में लगनी चाहिए, लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो लोग चैनल पर नए होंगे एक लाइक जरूर करेंगे। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपकी जो क्वेश्चन होगी, अगली बार कौन सी क्वेश्चन पूछते हैं, अपने क्वेश्चन को जरूर रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।